गुड इवनिंग एवरीवन एंड नमस्ते। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने एक न्यू स्कूल ज्वाइन किया है एज अ प्रिंसिपल एंड द स्कूल इज़ विद्या भवन पब्लिक स्कूल एंड नवोदय के सामने है बिल्कुल ये स्कूल। आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड एक्चुअली लास्ट 2-3 डेज से आई वॉज थिंकिंग कि मैं कैसे आपसे कनेक्ट कर सकूँ एंड आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म कि हम अभी जो अपकमिंग ईयर है, जो न्यू सेशन है 2024 एंड 25, तो उसको मैं संभालने वाली हूँ। सो आई वाज प्लानिंग कि मैं किस तरीके से आप सबको जो स्कूल में हमारे अपकमिंग जो पूरा एक सेशन रहने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं या क्या क्या हमारी चीज़ें होने वाली हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं एंड आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका तो मुझे फीडबैक डेफिनेटली चाहिए ऑन पीटीएम। एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर द ग्रेजुएशन डे, तो उसमें मैं आप लोगों के रिव्यूज़ एंड व्यूज़ जो भी आप लोगों का रहेगा, आई डेफिनेटली वांट कि आप वो मुझे सजेस्ट करें, मुझे एडवाइस करें। एंड कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आई वॉज प्लानिंग फॉर द ओरिएंटेशन, बट इट इज़ लिटिल बिट इम्पॉसिबल बिकॉज होली फेस्टिवल आ रहा है एंड फिर 2-3 डेज़ ऑफ हो जाएंगे एंड लास्ट है ये हमारा जो एकेडमिक लास्ट सेशन है, तो उसमें पीटीएम करना एंड ग्रेजुएशन डे, देन वी हैव अ फेयरवेल। तो थोड़ा सा था कि अभी टाइम इतना नहीं है। सो आई प्लान कि मैं आप सबके साथ थ्रू अ वीडियो जिसमें मैं आप सबको बता सकूं कि व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर द अपकमिंग सेशन, है ना। सो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, पहले मैं आप सबको थोड़ा सा बता देती हूँ कि व्हाट वी आर थिंकिंग फॉर द न्यू सेशन एंड इसके बाद जो भी आपके सजेशंस होंगे या आप मुझे कुछ एडवाइस करना चाहेंगे या इसमें कुछ ऐड करना है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू एंड होप कि आप सब मुझे पीटीएम वाले दिन जो हम पीटीएम डे रखेंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उस टाइम पीरियड में आप सब मुझे आके स्कूल में जब आते हैं तो सजेशंस बॉक्स हम रखेंगे, वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं सो दैट हम उसको भी अप्लाई करेंगे, राइट। तो जो मेरा ईयरली प्लानर है, हमने स्कूल में जो प्लान किया है, दैट इज़ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री प्राइमरी विंग से, राइट। तो प्री प्राइमरी विंग्स में जो हम वैसे तो ये अभी तक होता आ रहा है, कई चीज़ें इसमें हैं जो स्कूल में ऑलरेडी होती हुई आ रही हैं और कुछ चीज़ें हैं जो अभी न्यू सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो दोनों हैं, राइट। तो जैसे सबसे पहले है कि प्री प्राइमरी क्लासेस में एवरी मंथ वी हैव डिसाइडेड ऑलरेडी कि हम एवरी मंथ कलर डे करेंगे। अभी भी होता था और अभी थोड़ा सा हम इसमें एक्टिविटीज़ और इंक्लूड करेंगे, तो वो कलर डे सेलिब्रेशन होगा एंड शाइनिंग स्टार ऑफ द मंथ। एवरी मंथ जो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं तो थोड़ा उनको एप्रिसिएशन, क्योंकि बड़े बच्चे इज़ ऑलरेडी माइंड सेट उनका सेट रहता है, राइट। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, दे नीड एप्रिसिएशन कि हमें अच्छा मैम ने आज गुड बोला, वेरी गुड बोला, और घर जाके बताते हुए कि मम्मा आज मैम ने मेरी फ़ोटो वहाँ पे लगाई थी। सो दैट इज़ वाई वी आर प्लानिंग कि हम शाइनिंग स्टार ऑफ द मंथ देंगे। एवरी मंथ रहेगा जिसमें फर्स्ट सेकेंड टाइम एंड थर्ड पोजीशन पे जो भी बच्चे होंगे हम उनको रखेंगे, है ना। और दूसरा चीज़ है कि 2 नोटबुक्स रहेंगी बच्चों के लिए प्री प्राइमरी क्लासेस में, सो दैट 1 फॉर देयर क्लास वर्क एंड 1 फॉर देयर होमवर्क, राइट। एंड एवरी सैटरडे हम ऑफ नहीं करेंगे, छोटे बच्चों का भी कोई ऑफ नहीं होगा। एवरी सैटरडे उनके लिए नो बैग रहेगा, नो बैग डे है और उनका फन एक्टिविटी होगा। मीन्स बैग में बुक्स या नोटबुक्स कोई भी ऐसा वर्क नहीं होगा, सिर्फ हम उनको फन एक्टिविटीज़ करवाएंगे। एंड फन एक्टिविटीज़ में मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ, लाइक कि जैसे ना बच्चों के जिस जिस एज में अभी हैं हमारे पास जो बच्चे प्री प्राइमरी क्लासेस के हैं, वो 3-4-5 साल के होते हैं, राइट। तो उनको इस टाइम पे ना जैसे हमारे जो मोटर स्किल्स होती हैं, मोटर स्किल्स लाइक कि हमारा उनका पूरा ग्रॉस मोटर स्किल्स करवाएंगे हम उन्हें, एंड फिर उसके बाद हम उनको फाइन मोटर स्किल्स सिखाएंगे। तो मतलब उनके थ्रू उनके जैसे उनका आई कोऑर्डिनेशन, आई विद हैंड कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम एवरी सैटरडे होगा और इसका रिपोर्ट जो है, लाइक कुछ भी कंडक्ट होगा सबसे पहले वो तो हम इन्फॉर्मेशन आपको देंगे ही देंगे, एंड उसके बाद कंडक्ट होने के बाद भी जो आपका बच्चों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट रहेगा वो भी हम आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। और ऑल्सो कि जो हम अभी तक था कि हमारी प्री प्राइमरी में टीचर्स जो थे, क्योंकि एक सिंगल टीचर ही डील कर रहे थे, बट नाउ फ्रॉम इन दिस सेशन वी हैव प्लान कि अब हम 2 टीचर्स रखेंगे इन 3 क्लासेस, प्री प्राइमरी, प्राइमरी
एंड सॉरी प्री प्राइमरी में भी नर्सरी, LKG एंड UKG। एंड जो प्राइमरी क्लासेस है उसमें अभी हम सिर्फ फर्स्ट क्लास को ही 2 टीचर्स प्रोवाइड करवाएंगे। वो इसलिए क्योंकि बच्चे अभी UKG से फर्स्ट में आए हैं एंड थोड़ा सा टीचर के साथ वो जो प्रीवियस टीचर उनका होगा उनके साथ वो कनेक्टेड रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चों को फर्स्ट क्लास में जाके भी हम 2 टीचर्स फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स हम प्रोवाइड करवाएं ही, है ना। और छोटी क्लासेस के लिए हमने गेम्स रखे हुए हैं प्रॉपर, उनको हमेशा रहता है, उनका प्रॉपर लंच ब्रेक होगा, वाटर ब्रेक होगा एंड एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, उनके स्पोर्ट्स पीरियड लगेंगे, गेम्स पीरियड होंगे। एंड UKG को हम वीक में एक बार कंप्यूटर लैब लेके जाएंगे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको ना बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि कंप्यूटर लैब में क्या है, वहाँ पे बच्चे जाते हैं तो हमें कंप्यूटर कब मिलेगा, तो क्वेश्चन करने लगते हैं। सो वी हैव प्लान कि हम धीरे धीरे आगे जाके उनको कंप्यूटर क्लासेस में लेके जाया करेंगे। एंड स्मार्ट क्लास है ही क्योंकि बच्चों को अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है वो विजुअल लर्निंग है। आपने भी देखा होगा घर पे भी ये खाना भी खाते तो इवन दे वांट कि मम्मा मोबाइल में कुछ लगा के दो, तो जब वो फ़ोन पे होता है वो तभी खाते हैं। और अब तो बच्चे इतने स्मार्ट हो गए कि मम्मा की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो फ़ोन लेके खुद ही खोल के खुद ही देख लेते हैं। तो हम ने इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे बच्चों को, ताकि बच्चों को थोड़ा फ़ोन ना वो यूज़ करें हर चीज़ हर टाइम पे। तो स्मार्ट क्लास हमारे पास प्रॉपर रहेगा सो दैट हम उनको विजुअल लर्निंग करवा सके, ऑडियो लर्निंग करवा सके, इन सभी चीज़ों के लिए, है ना। तो ये तो हमारा प्री प्राइमरी विंग के लिए हमारा जो प्लान था वो है। एंड फॉर क्लासेस 1st to 4th पे भी हमारा सेम रहेगा, बट उनके कलर हम एक्टिविटीज़ तो करवाएंगे, उनको कॉम्पिटिशन्स रहेंगी। लाइक मैं 1st to 10th आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे एक्टिविटीज़ तो सभी क्लासेस के लिए हैं, ठीक है, बट जो स्पेशल एक्टिविटीज़ हैं, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है वो छोटी क्लासेस के लिए हैं, बड़ी क्लासेस के लिए थोड़ी डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहेंगी। एंड ऑफ कोर्स एवरी मंथ में कॉम्पिटिशन्स होंगे। एंड मुझे ये एक खुशी है और मैं एक्सप्लेन भी इस चीज़ को कर देती हूँ कि हमने पूरा प्लानर फॉर द ईयर हमने बना लिया है कि हमारे किस मंथ में हम कौन सा डे सेलिब्रेट करेंगे एंड किस मंथ में हमारा कौन सा कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन का इंचार्ज कौन होगा। एंड आप कभी भी आके हमें किसी भी मंथ का पूछ सकते हैं कि किस टाइम पे आपने कौन सा प्लान किया है। सो वी हैव ऑलरेडी सब कुछ हमारा प्लान है सो दैट हम सिर्फ 1st of April से एकेडमिक पे भी फोकस करें एंड बाकी चीज़ों पे भी फोकस करें, है ना। अच्छा, क्लास 1st to 4th के लिए भी हमने ना नो बैग रखा है एवरी सैटरडे, इसलिए क्योंकि जो NCF आया है न्यू 2020 उसके अकॉर्डिंग भी है कि बच्चों पे बर्डन नहीं देना है। सो इस वजह से हमने सैटरडे उनका भी नो बैग है ओनली फॉर 1st to 4th क्लासेस। तो उनको वहाँ पे ना कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ हो गया, जो हम क्लास में एक्टिविटीज़ करवाएंगे बच्चों के थ्रू ही होगा वो, एंड अलग अलग चीज़ों से उनको मोटिवेट करना, उनका हर चीज़ को समझना वो क्या चाहते हैं, या कभी उनका वर्क कोई पेंडिंग है और कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उन सब चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे इसमें। एंड एक चीज़ जो मैं आप सभी पेरेंट्स से चाहूँगी, फिर वो चाहे बच्चा किसी भी क्लास में हो, दैट इज़ कि नोटबुक करेक्शन जो होता है स्कूल में, क्या होता है कई बार बच्चे ना झूठ बोल देते हैं, है ना। वो झूठ कैसे बोल देते हैं कि मैम मेरी नोटबुक उसके बैग में है, मेरी नोटबुक उसके बैग में है, और वो ले गया था, आज मैं लाया नहीं हूँ, मम्मा घर पे नहीं थे। तो बहुत से ऐसे हमें एक्सक्यूज़ेस वो स्कूल में देते हैं। तो एक छोटा सा काम है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वीकली बच्चे का नोटबुक ज़रूर चेक करें कि क्या उसमें करेक्शन है या नहीं है ना। तो वो अगर नहीं होता आपको 1 वीक में आप जब भी चेक करते हैं, अगर आपको लगता है कि करेक्शन तो काफ़ी टाइम से नहीं है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं स्कूल में आके, या फिर बच्चों की डायरी में नोट डाउन देके कि आज इनका नोटबुक चेक नहीं है। सो वी विल चेक इट आउट कि क्या प्रॉब्लम है या बच्चे ने क्यों नहीं करवाया, है ना। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है कि वैसे तो हम एक एडवाइस करेंगे कि कोई भी पेरेंट्स बच्चों को ट्यूशन सेंटर ना भेजें, और मैं किसी के अगेंस्ट जाके नहीं बोल रही हूँ इस चीज़ को। एंड एक एज ए प्रिंसिपल होने के नाते मैं एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल का एक भी बच्चा कोचिंग या ट्यूशन सेंटर ना जाए, फिर वो क्लास 10th ही क्यों ना हो, है ना। तो मैं नहीं एडवाइस करूँगी, बिकॉज हम इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने वाले हैं। बच्चों को जिस तरीके से समझ आएगा हम उस तरीके पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है एकेडमी, हमारा जो बच्चों को एकेडमिक तौर पे उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है। एंड वी आर प्लानिंग कि उनका आंसर राइट डाउन जो वो करते हैं वो सेल्फ करें, है ना। कई बार अभी मैंने देखा है रिसेंटली, आई डोंट वांट टू टेक एनी स्कूल्स नेम और एनी कोचिंग सेंटर्स नेम और एनीथिंग, मेरा ये वीडियो किसी के लिए भी नहीं है, सो प्लीज़ डोंट
टेक एनी ऑब्जेक्शन, और कोई भी आप ये सोचें कि नहीं हमारे अगेंस्ट में या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी के रिगार्डिंग भी नहीं है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द जो मेरा अपना पर्पस है, दैट इज़ कि मैं अपने स्कूल में मैं बता सकूँ अपने स्कूल के थ्रू ऑन बिहाफ ऑफ माई स्कूल कि व्हाट वी आर प्लानिंग एंड व्हाट वी हैव प्लान एंड व्हाट आर आवर फ्यूचर प्लानिंग, है ना। तो सिर्फ उस वजह से है। और हम कोचिंग के लिए मना तो मतलब मैं तो सिर्फ एडवाइस कर सकती हूँ, इट इज़ अप टू यू कि आप कोचिंग रखते भी हैं या नहीं, बट आई एम श्योर कि अगर आप ना रखेंगे तो बच्चे स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज स्कूल में पूरा प्रॉपर रहेगा। इस बार हमने प्लान किया है दैट फ्रॉम क्लास 6 to 10 जो हमारा रहने वाला है उसमें हम उनको नोट्स प्रिपेयर करवाएंगे फॉर एवरी सब्जेक्ट, राइट। तो नोट्स रहेंगे, एंड नोट्स ऐसा नहीं कि टीचर ने रीड करवा दिया, एक्सप्लेन कर दिया एंड फिर हम एक ही दिन में पूरे नोट्स करवा रहे, बिकॉज आई हैव सीन दिस इन सम अदर स्कूल्स लाइक। तो बट वो वाला हम फॉलो नहीं करेंगे। इफ़ टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग वन टॉपिक, अगर टीचर एक टॉपिक ही एक्सप्लेन कर रहा है, देन नोटबुक में जो नोट्स जाएंगे प्रॉपरली वो वन टॉपिक के ही जाएंगे, है ना। और बच्चे जो वर्क है वो स्कूल में ही कंप्लीट करेंगे, ये श्योरिटी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे के लिए ऐसा नहीं रखूँगी कि स्कूल का वर्क है और बच्चा फिर घर पे गया, होमवर्क मिल गया तो होमवर्क करने में बिजी है और वो क्लास वर्क जो है वो डन ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोगों का पूरा ध्यान बच्चों की एकेडमिक पे रहेगा कि स्कूल का वर्क मीन्स स्कूल का वर्क, वो स्कूल में ही कंप्लीट होगा, है ना। और ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी इस चीज़ को देखने में कि बच्चों का जो वर्क है वो स्कूल में ही करवाएं, चाहे अगर 1 पेज नहीं हो रहा है, 1 लाइन भी हो रहा है तो आई एम ओके विद दैट कि ठीक है 1 लाइन हो बट वो सबकी हो। तो इस तरीके से हमारा जो है वो पूरा एकेडमिक सेशन जाएगा। एंड एवरी सैटरडे फॉर क्लास जो हायर क्लासेस हमारी 5th to 10th, तो हमने प्लान किया है फॉर एवरी सैटरडे हम उनका एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट किया करेंगे। एंड उसमें छोटे से टेस्ट में नॉट फॉर उनका प्रेशर देने के लिए नहीं है कि आपका टेस्ट है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नो। हमने ये प्लान इसलिए किया है कि जो हम वीकली पढ़ाने वाले हैं, 1 वीक में जो हम पढ़ाएंगे उसका हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे टू नो कि बच्चों को वाकई में समझ आया है या जस्ट इन द क्लास दे आर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच एंड ओके ओके बोल रहे हैं, यस मैम डन मैम, यस मैम। तो इस चीज़ के लिए नहीं है, वो सिर्फ हमें एक तरीके से चाहिए कि बच्चों का हम देखें अटेंटिव हैं भी या नहीं है, राइट। एंड इस बार हम पीटीएम जो है वो रेगुलर बेसिस पे करने वाले हैं। तो हमारा पीटीएम रेगुलर बेसिस पे रहेगा। एवरी मंथ हम ट्राई कर रहे हैं कि हम एवरी मंथ एक पीटीएम रखेंगे, और नॉट फॉर कंप्लेनिंग कि हम बच्चों की कंप्लेन करने के लिए पीटीएम रख रहे हैं। जो पीटीएम रहेगा वो हम क्योंकि देखो पीटीएम का मतलब ही होता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग है ये, तो जिसमें आप पेरेंट्स हम टीचर्स मिलकर हम अपने बच्चों का सजेशन देखेंगे कि एक्चुअल में उधर प्रॉब्लम अगर है तो वो क्यों है। अगर बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं तो फिर एप्रिसिएशन भी होगा उनका, उनको अप्रिशिएट भी करेंगे हम। तो इस वजह से हम पीटीएम रखेंगे। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ पीटीएम अटेंड ज़रूर करें, है ना। और मैंने आपको बता ही दिया कि वी आर प्लानिंग कि हम प्रॉपर नोट्स रखेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, और थ्योरी जो हमारी क्लासेस रहती हैं उसके साथ साथ वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दें, बिकॉज थ्योरी नॉलेज उनको है, साइंस में है। जैसे अगर अभी आप स्कूल विजिट करने ज़रूर आइएगा तो प्रॉपर साइंस लैब है जिसमें साइंस के जो हमारे टीचर्स हैं एंड वी हैव ऑल द इक्विपमेंट्स। आप देख के जाइएगा कि उसके अकॉर्डिंग ही अब पढ़ाई होने वाली है। अगर क्लास फर्स्ट में कुछ चीज़ें हैं, कोई टॉपिक है साइंस से रिलेटेड और वो साइंस लैब में हमारे प्रेजेंट है, देन वी आर रिक्वेस्टिंग आवर टीचर्स कि वो वहाँ पे लेके जाएंगे और बच्चों को वहीं पर पढ़ाएंगे, सो दैट उनके अराउंड में पूरा सराउंडिंग्स ही उस चीज़ से रिलेटेड रहे, है ना। एंड वी हैव प्रॉपर लाइब्रेरी ऑल्सो। सो और नोटबुक करेक्शन भी प्रॉपर हमारा टाइमली रहेगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा टॉपिक का, बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। एंड येस आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, लाइक जैसे अभी यहाँ हम बुंदेलखंड एरिया में हैं, सो यूज़ करते हैं लोग लोकल लैंग्वेज, तो हम उसके अगेंस्ट में नहीं हैं। बट इन द स्कूल प्रेमिसेस वी आर प्रॉमिसिंग कि स्कूल प्रेमिसेस है, हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम है, देन वी विल डेफिनेटली इंश्योर कि हम बच्चों को इंग्लिश प्रॉपरली सिखा सकें और उनके साथ कम्युनिकेशन हमारा इंग्लिश में ही हो। हाँ, हिंदी भी ज़रूरी है एंड जो अदर लोकल लैंग्वेज है वो भी इम्पॉर्टेंट है ना। बट वो अभी थोड़ा सा हम क्योंकि हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो वी वांट कि सारे बच्चे जो हैं धीरे धीरे करके सीखें, क्योंकि वी नो कि वन विल नॉट बी इन परफेक्ट, तो लेकिन थोड़ा सा हम ट्राई कर सकते हैं ना कि बच्चों को धीरे धीरे ही चीज़ों को सिखाया जाए।
और कंप्यूटर के पीरियड प्रॉपर रहेंगे, कंपलसरी रहेगा क्लास 1st to 10th के लिए कंप्यूटर पीरियड। एंड उसमें उनको जो अगर हम उनका नंबर ऑफ पीरियड थ्योरी क्लासेस अगर हमारी 2 हैं तो वी विल डेफिनेटली इंश्योर कि उनके प्रैक्टिकल क्लासेस भी हों, है ना। तो प्रैक्टिकल क्लासेस भी उतने ही ज़रूरी हैं। फिर इसके बाद जो और भी चीज़ें आती हैं, इस बार एक हमने एक बहुत ही अच्छी चीज़ कंडक्ट की है एंड प्लान्ड है हमारा प्रॉपरली, एंड टीचर्स भी असाइन हो चुके हैं इसके लिए। एंड दैट इज़ वी आर प्लानिंग फॉर हमारा जो है वीकली, राइट, हम वीकली प्लान कर रहे हैं, हम वीकली काउंसलिंग डे रखेंगे, है ना। काउंसलिंग डे फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। वैसे तो प्लान हमारा है कि 1st to 5th तो टीचर्स क्लास टीचर्स कर सकते हैं, बट 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों की, बिकॉज यू नो कि इस टाइम पीरियड में बच्चे एडोलेसेंस एज में आ रहे होते हैं एंड लॉट्स ऑफ थॉट्स उनके माइंड में रहते हैं। एंड इस टाइम पे नोटोरियस इतना ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब हर चीज़ को उनको क्यूरियोसिटी रहता है कि क्या है, कैसा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो पूरा काम करते हैं, हमने तो ऐसा नहीं किया था, मतलब खुद को डीमोटिवेटेड फील करते हैं वो, राइट। सो वी आर प्लानिंग, एंड प्लानिंग नहीं है, हमारा डन है, दैट इज़ वी आर कंडक्टिंग काउंसलिंग डे एवरी वीकेंड जो हमारा रहेगा 2nd सैटरडे एंड 4th सैटरडे। ये 2 सैटरडेज हमने लिए हैं, हम बच्चों की काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग ऐसे रहेगी कि एक तो हम क्लास वाइज तो वो तो करेंगे ही करेंगे, बट सम हाउ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हेजिटेट करते हैं ना, कुछ उनके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, वो टीचर से नहीं पूछते हैं क्लास में। तो उस वजह से हमने प्लान किया है कि हम बच्चों की काउंसलिंग करेंगे। जो बच्चों को थोड़ा लो फील हो रहा हो या लाइक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कई बार ऐसे होता है कि हमारे जो फैमिली प्रॉब्लम्स है वो भी हमारे बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशराइज करते हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों को लेकर हम काउंसलिंग किया करेंगे। उन बच्चों के पर्टिकुलर बच्चों को टीचर का रहेगा ड्यूटी फाइंड आउट करना कि ऐसे कौन से बच्चे जो क्लास में अटेंटिव नहीं हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं या कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है, वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो क्या रीजंस हैं। तो इन रीजंस के लिए हम काउंसलिंग कंडक्ट करने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आई नो कि इसमें इतना छोटे से वीडियो में मैं हर चीज़ कवर नहीं कर सकती हूँ, बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप स्कूल आइए और विज़िट करिए। विज़िट के साथ साथ आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, वो आप हम सब से पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ के आंसर्स ले सकते हैं। एंड डेफिनेटली एडमिशन आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सबको कि लोकल में हैं, तो आप सब ने मेरा प्रीवियस रहा वर्क उसको बहुत अच्छे से जाना भी है, पहचाना भी है। एंड यू ऑल नो कि मैंने ऑनलाइन बहुत अच्छे से वर्क किया था एंड एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी कि मैं इतने अच्छे से उस चीज़ को डील कर रही थी। एंड आफ्टर दैट जब ऑफलाइन भी हुआ, कोविड ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने ऑफलाइन भी वर्क किया एंड उस पर भी मुझे बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिला। एंड आप सबका रिस्पेक्ट आपने मुझे किया, ट्रस्ट किया मुझ पर। एंड दिस टाइम ऑल्सो आई वॉन्ट कि मतलब सिर्फ मेरे पास अब कहने को इतना है कि इस बार अब आपका ट्रस्ट टूटेगा नहीं। और क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि एक बार छोड़ के कोई चीज़ आगे निकल जाओ और फिर जब उस चीज़ को पकड़ लो तो उसको इतनी आसानी से तो नहीं जाने दिया जा सकता है। एंड दिस टाइम मैं तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मेरा हमेशा से कहना रहा है, जो मुझे जानते हैं और जिन्होंने मेरे साथ वर्क किया है, दे ऑल्सो नो कि मैं हमेशा काम को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ और मैं श्योरिटी भी तभी देती हूँ जब कोई काम मैं कर सकूँ, अदरवाइज़ मैं श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं देती हूँ, राइट। तो इसीलिए मैं आप सबसे श्योरिटी इस चीज़ को मैं दे सकती हूँ कि इस ईयर पूरा एकेडमिक जो है उससे आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। आप फुल्ली सेटिस्फाइड रहेंगे और बच्चे सेटिस्फाइड रहेंगे विद द टीचर्स, विद द स्टाफ्स एंड पूरा सब कुछ जैसा भी एकेडमिक में जाना है, एक्टिविटीज़, एवरीथिंग। और दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल ऑल दीज जो मैंने आपको बताए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं मैंने, उन सबको मैं फुलफ़िल करूँगी। एंड प्रॉपरली हर चीज़ होगी, हर चीज़ का आप रिपोर्ट मुझसे कभी भी किसी भी टाइम बोल सकते हैं कि मैं, हाँ, किसी भी टाइम मीन्स कि जो स्कूल वर्किंग आवर्स होंगे, राइट, उसी टाइम पे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी एवरीथिंग। तो वो आप मुझसे कभी भी पूछेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगी। एंड दैट्स ऑल, क्योंकि हैं तो बहुत सारी बातें बट मैं अभी इतना नहीं कंप्लीट कर सकती हूँ। सो आई हैव टू close my video here. So thank you to all of you for giving your precious time to me और for watching this video. And yes, of course मैं बोलूँगी ज़रूर कि एडमिशन के लिए आप विज़िट करिए, एडमिशन आप ले सकते हैं विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, बिकॉज हर कोई इतनी श्योरिटी के साथ नहीं बोलता है। एंड अगर मैं श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, इट मीन्स आई एम गोइंग टू डू
वेरी हार्ड वर्क एंड ओनली फॉर द स्टूडेंट्स। जो बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए हमें हार्ड वर्क करना है, बिकॉज दे आर लिविंग समवेयर इन देयर लाइफ। वो कहीं ना कहीं आगे जाने वाले हैं। हमेशा एक एक क्लास को स्टेप बाय स्टेप वो छोड़ के जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ। और जब तक उनका बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आगे जाते जाते तो उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो हमारा मेन फोकस है। अच्छा, जो बच्चे आगे आ भी गए, अभी क्वेश्चन ना हो सकता है कि मैम जो बच्चे ऑलरेडी वीक है उनको आप कैसे डील करोगे। सो उसके लिए भी मैं बोलूँगी इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे मुझे खुद को उन बच्चों को पर्सनली टाइम देना पड़े, आई विल डेफिनेटली गिव दैम, और ध्यान मैं पूरा उन पे रखूँगी। और जस्ट आई नीड इज़ योर ट्रस्ट, योर अटेंशन, एंड ऑफ कोर्स स्कूल आगे लेके जाना है बच्चों के साथ, तो योर बच्चास। सो थैंक यू। बाकी जब आप आएंगे मिलेंगे तब मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन, अगेन नमस्ते।